अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं अभी एक बहुत क्विक रिव्यू देने के लिए आई हूँ। कोई बड़ी लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं बताना चाह रही। 2 महीने पहले मैंने डिस्कवर किया था कि मेरा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी भी, बट ग्रेजुअली उसका यूँ समझ लें कि 100 में से 99% जो है वो अभी ग्रेजुअली 1% रिड्यूस हुआ, 99% हो रहा है, फिर 2% रुका है या 98% हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल जो मेरा हेयर लॉस हो रहा था उसका 90% अभी भी हेयर लॉस हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे बालों में ये जो लाइंस बनी हुई हेयर लॉस हुआ है, और यहाँ से भी देखें तो बहुत पतले हो गए। और बट मैं ये कहूँगी कि 10% जो मैंने रिकवर किया है वो मैं ज़रूर शेयर करना चाह रही हूँ। जो 10% हो एवरी वीक के हिसाब से मैं 1% मतलब 11% हो जाएगा, 12% हो जाएगा, 13, तो वो रेशो डिक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब मैं वो कहते हैं ना, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, समथिंग लाइक दैट। पता नहीं सही बोला है नहीं बोला। इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि मेरा अगर 10% से 11 होता है और वो डिक्रीज़ होता है तो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट हो रहा है। तो हाँ, मैं कर क्या रही हूँ, पॉइंट की बात ये जिसकी वजह से मेरा हेयर लॉस होना कंट्रोल में आया है। नॉट 100% एलिमिनेट हुआ है, कंट्रोल में आया है। मैं कर सिंपल मैं अपने हेयर वॉश से पहले ऑयल लगाती हूँ, वो भी सिंपल सरसों का तेल, सिंपल प्योर सरसों का तेल अप्लाई करती हूँ। कोई रेमेडी नहीं, कुछ नहीं। मैं डायरेक्ट शैम्पू को अपने बाल पे नहीं लगाती क्योंकि वो मेलानिन खाल जाता है बालों का। शैम्पू जो है ना वो बालों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। शैम्पू भी मैं सिंपल बायो आंवला शैम्पू यूज़ करती हूँ। मतलब मैं करती हूँ दूसरे शैम्पू भी, बट वो सूट नहीं करते। बायो आंवला शैम्पू मुझे बहुत सूट करता है, तो मेजॉरिटी 100% समझ। कभी कभी शौक होता है तो मैं प्योर शैम्पू कर लेती हूँ, बट अभी मैं वो रिस्क ले नहीं सकती। तो बायो आंवला शैम्पू यूज़ करती हूँ, और कंडीशनर करती हूँ, सॉफ्ट का कंडीशनर करती हूँ। जब भी मैं शैम्पू करती हूँ कंडीशनर ज़रूर करती हूँ, बट कंडीशनर को मैं बालों की जड़ों में नहीं लगाती, ऊपर लगा के और बहुत क्विक वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि उसका काम सिर्फ हल्की सी कोटिंग देना होता है। लॉन्ग लंबा मैंने बालों में उसको नहीं रखना है। तो रेमेडी सिर्फ सिंपल सी ये है कि मैं बालों में हर वक्त जब भी शावर लेती हूँ ऑयल लगा के लेती हूँ, और मैं रात को जिस दिन मुझे शावर लेना होता है उससे एक दिन पहले अच्छा सा ऑयल लगाती हूँ। डबल जो मैं करती हूँ जब तक बह रहा होता है, एक दफ़ा लगाया फिर वो थोड़ा सोक कर लिया, फिर थोड़ा सा और लगाया, और उसके बाद सोती हूँ, तो वो अच्छा सा रात को चला जाता है। फिर सुबह उठ के शावर ले लेती हूँ। इस तरह से मैंने अपना हेयर फॉल को कंट्रोल किया। और एक और चीज़ मैंने विटनेस की है कि मेरा हेयर ग्रोथ भी हो रहा है और थोड़े से हेयर लंबे भी हो रहे हैं। यहाँ से भी लेंथ बढ़ रही है और नीचे से भी मुझे लेंथ ज़्यादा नजर आ रही है। अच्छा, अभी मैं बताती हूँ शैम्पू कौन सा वाला यूज़ करती हूँ। ये सिंपल बायो आंवला शैम्पू यूज़ करती हूँ। इसकी छोटी बॉटल ली है मैंने, बड़ी भी ले लेती हूँ। बहुत चलती है, बहुत ज़्यादा, इसका थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोगों को सूट नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा ड्राई करता है, बट मैं उसको हैंडल कर लेती हूँ क्योंकि मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ। और कंडीशनर भी सॉफ्ट का बहुत से लोगों को सूट नहीं करता है, मगर मैं एक ट्रिक से यूज़ करती हूँ, मुझे भी शायद सूट ना करे। मैं बहुत देर इसको लगा नहीं रहने देती, जैसे अप्लाई करती हूँ विद इन 5 सेकेंड्स में इसको जल्दी से वॉश कर देती हूँ। यानी उसको सिर्फ एक कोटिंग दे के इसका जितना काम है वो हो गया। इसके अलावा जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने शॉप से लिया है। वैसे पंसारी की दुकान से प्योर मैं निकलवा के जो उन्होंने रखा होता है वो लेकर आती हूँ। इन केस अगर इन हरी नहीं हो तो मैं नारियल का तेल यूज़ करती हूँ, वो भी प्योर होता है। या अगर मुझे फ़ौरन बाय करना है तो फिर ये वाला मैं बाय करती हूँ शॉप से। तो ये सब मेरे हेयर केयर चल रहा है। कोई फैंसी रेसिपीज़ नहीं है, कोई फैंसी चीज़ें नहीं, वेरी सिंपल मेथड। और उससे मैंने एवरी वीक के हिसाब से 2 और 1% इम्प्रूवमेंट देखी है। आई थिंक इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट है ना, तो हो सकता है 3% और 4%। बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, तो फिंगर्स क्रॉस होगा इंशाल्लाह। आप लोगों में से किसी को भी अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले तो ये फैंसी रेसिपीज़ बंद कर दीजिए, सिंपल ऑयलिंग और सिंपल हेयर वॉश कर दीजिए। एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर जिसको शैम्पू नहीं यूज़ करना है, मतलब इस शैम्पू भी हार्श लगता है, बाल गिर रहे हैं इतने ज़्यादा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप 1 कप शैम्पू लेके उसमें 3 कप एलोवेरा के मिक्स कर दें। चाहे आप बाज़ार से ले लें, चाहे आप प्लांट का ले लें, और उसको मिक्स करके शैम्पू बना लें। एक दफ़ा ब्लेंडर में करके, वो 2 महीने चलता है बहुत अच्छा। जैसे अगर इस बॉटल को मैं पूरा लेती हूँ तो इसमें 1.5 कप के करीब होगा शैम्पू, तो मैं 1.5 कप 3 लूँगी
रेशो ऐसी बनाऊंगी, मैं किसी दिन बना के भी दिखाऊंगी। तो वो शैम्पू को बहुत माइल्ड कर देता है, और बल्कि एलोवेरा तो बालों के लिए अच्छा होता है, तो वो भी एक तरीका है। और उसको अगर फर्दर कॉम्प्लिकेट करें तो उसमें 3 चमचे बादाम का तेल भी डाल दें, उससे भी फ़ायदा ही होता है। ग्लिसरीन भी डाल दें 3 चमचे, बहुत अच्छा होता है। तो वो शैम्पू हेयर रिंस भी कर देता है, साफ़ भी कर देता है, लेकिन बालों को हर्ट नहीं करता। बट अभी मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, मुझे सूट करता है। जिसको नहीं सूट करता है वो ऐसे भी कर सकते हैं। वो एलोवेरा वाला शैम्पू मेरा बहुत पसंद करते हैं लोग, क्योंकि मैं बनाती थी, पूरी फैमिली में देती थी, उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते थे, तो कभी वो भी शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड हिट द बेल आइकन। लव यू ऑल। और इंक्रीज़ विद इंक्रीजिंग रेट, एवरी गुड थिंग, और बुरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। बाय।